हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अमावस्या के बारे में बताने जा रही हूँ। अमावस्या हर महीने के हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण तिथि है। जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, यह दिन पितरों को समर्पित होता है और लोग धार्मिक अनुष्ठान, तर्पण और पितरों की पूजा करते हैं। अमावस्या को पितरों की पूजा और तर्पण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग मंदिरों में जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कई लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जैसे कि गंगा नदी। कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, खासकर मौनी अमावस्या के दिन। अमावस्या को नकारात्मक ऊर्जा का दिन माना जाता है, इसलिए लोग इस दिन विशेष ध्यान रखते हैं। अमावस्या को नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने का अवसर माना जाता है। सावन में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। यह अमावस्या पितरों और माँ दुर्गा को समर्पित है और नवरात्रि से इसका विशेष संबंध है। इस दिन जीवन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और यह जीवन के एकीकरण के लिए एक अच्छा अवसर होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, इसलिए अमावस्या के दिन मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेवता माने गए हैं, इसलिए इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इस दिन मंदिरों में विशेष रूप से शनि शांति के कर्म, अनुष्ठान, पूजा पाठ और दान आदि से पितृदोषों की शांति होती है। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। 15 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी तरफ होता है और भारतवर्ष से उसको नहीं देखा जा सकता है। वही जिस दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से भारतवर्ष नहीं देखा जा सकता है, उसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। अमावस्या पर धरती चिंतनशील होती है, ग्रह पर जीवन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और यह एक बेहतरीन अवसर है, क्योंकि इस दिन जीवन का एकीकरण बेहतर तरीके से होता है। जब एक निश्चित मंदी होती है, तब आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। अमावस्या हिंदू धर्म में भगवान शिव के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है। इस संबंध का अर्थ कई तरीकों से पुराने ग्रंथों और कहानियों में पाया जा सकता है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का सुझाव देते हैं। शास्त्रों में अमावस्या से जुड़ी एक कथा बताई गई है। कथा यह है कि पुराने समय में एक कन्या ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उस कन्या की तपस्या से पितृदेवता प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। उस दिन कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि ही थी। इसका कारण यह है कि इस दिन चंद्रमा नज़र नहीं आता है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। ऐसे में जब चंद्रमा नज़र नहीं आता है, तब लोग अति भावुक होते हैं और मानव शरीर में हलचलता बढ़ती है। अमावस्या का देवता भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव का हवन करें, क्योंकि अमावस्या का संबंध चंद्रमा से है, इसलिए इस दिन रात्रि के देवता भगवान शिव की पूजा की जाती है। बिल्व पत्र, दूध, शहद और जल चढ़ाकर भगवान शिव का हवन करके पूजा करनी चाहिए। इस रात चांद बिल्कुल गायब रहता है, रात पूरी तरह से अंधेरी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह रात नकारात्मक ऊर्जा, भूत, राक्षसों की रात होती है। भूत प्रेत की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार आती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों के दीर्घायु कामना के लिए व्रत का विधान भी रखा गया है। 2025 में चैत्र मास की अमावस्या जो शनिवार को पड़ रही है, उसे शनि अमावस्या कहा जाता है और इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन शनि देव की कृपा पाने और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ और दान का विधान है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं और इस दिन शनिदेव की पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है और शनि दोष, साढ़े साती जैसी परेशानियों से राहत मिलती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य के कार्य करते हैं। 2025 में चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जिससे यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसी दिन शनि देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लाएगा। इस दिन गंगा स्नान कर देवों के देव महादेव की पूजा करने का विधान है। इस साल चैत्र अमावस्या 29 मार्च को मनाई जा रही है। यह दिन खास है क्योंकि इस दिन शनि अमावस्या होने के साथ साथ सूर्य ग्रहण का संयोग भी रहने वाला है। साथ ही इसी दिन पर शनि देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि अमावस्या 2025 चैत्र अमावस्या पर रहेगा ग्रहण का साया। नोट कर लें तर्पण का सही समय। पितरों को जल अर्पित करने को तर्पण कहा जाता है, जो कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक जरूरी विधि है। अमावस्या तिथि पितरों का तर्पण करने के लिए एक उत्तम तिथि मानी गई है, लेकिन इस बार चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप किस समय पितरों का तर्पण कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान पितरों का तर्पण करना शुभ नहीं माना जाता। 29 मार्च को यानी चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2:20 से शाम 6:16 तक रहने वाली है। ऐसे में आप इससे पहले तर्पण कर सकते हैं। शनि अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़े से काला तिल और फूल डाल लें। अब हाथ में थोड़ी सी कुछ लेकर पितरों का ध्यान करें। इस दौरान अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें और धीरे धीरे अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए पितरों को जल अर्पित करें। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आप इस दिन एक मंत्र व पितृ चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस दिन पर दान पुण्य करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण के दौरान पितरों को याद करते हुए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सही विधि से तर्पण और मंत्रों का जाप करने से आपको पितरों की विशेष कृपा मिल सकती है। ओम पितृदेवताय नमः। ओम पितृदेवताय नमः। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लग रहा है? आइए जानते हैं क्या भारत में दिखाई देगा अद्भुत नज़ारा। साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण में बस कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। कुछ घंटों के बाद यानी 29 मार्च को आसमान में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। आम लोगों के साथ साथ खगोलविद भी साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल लगने वाला ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। साल 2024 के दोनों सूर्य ग्रहण की तरह ही भारत में दिखने वाला भी दिखाई नहीं देगा। हम आपको बता रहे हैं कि हर वह जानकारी जो आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में आपको जाननी चाहिए। जानिए सूर्य ग्रहण 2025 से जुड़ी हर अपडेट। नासा के मुताबिक सूर्य ग्रहण देखने के लिए सेफ हेडलैंड सोलर व्यूअर पहने। नासा की सलाह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कैमरा लेंस, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूल या किसी अन्य ऑप्टिकल डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। बिना विशेष सोलर फिल्टर लगाएं। ऑप्टिकल डिवाइस के जरिए भी ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है यानी सूर्य को चंद्रमा ढक लेता है और प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हर साल कम से कम 2 जबकि अधिकतम 5 ग्रहण पड़ते हैं, लेकिन यह नज़ारा पृथ्वी पर सभी जगहों से दिखाई नहीं देता है। भले ही ग्रहण भारत में दिखाई ना दे, लेकिन हर बार की तरह भारतीय इसे ऑनलाइन लाइव देख सकेंगे। नासा के यूट्यूब चैनल पर सूर्य ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। भारत में दिखाई ना देने के चलते हिंदू पंचांग के मुताबिक माने जाने वाला सूतक काल भी देश में मान्य नहीं होगा। कहाँ कहाँ दिखेगा साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण? यह आंशिक सूर्य ग्रहण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक सूर्य ग्रहण को विशेष एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में नजर आएगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। गौर करने वाली बात है कि साल 2024 में लगे दोनों सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दिए थे। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और धरती के कुछ हिस्सों पर उसकी छाया पड़ती है, जिसके चलते सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है। इस स्थिति में चंद्रमा
सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता और एक सूर्य के कुछ हिस्से की रोशनी पृथ्वी पर आती है। इस खगोलीय स्थिति को वैज्ञानिकों ने आंशिक सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। नासा के मुताबिक कुछ जगहों पर ग्रहण के दौरान सूर्य का 93% तक हिस्सा चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाएगा, यानी इन जगहों पर दिन में अंधेरा छा जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आंशिक सूर्य ग्रहण अमेरिकी समय अनुसार सुबह 4:50 पर शुरू होगा और 6:47 पर यह पीक यानी अपने चरम पर होगा और सुबह 8:43 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण दिन में दोपहर 2:20 बजे शुरू होगा और शाम 4:17 पर यह चरम सीमा पर होगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लग रहा है। यह ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में दिखेगा। हरिओम।